एबीपी लाइव स्मार्टेड कॉन्क्लेव के इस मंच से लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर रेडी एजुकेशन की असल में आखिर परिभाषा होती क्या है। इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जी मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी से। मैम बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव स्मार्टेड कॉन्क्लेव में। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि जिस फ्यूचर रेडी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ प्रिंसिपल आप तो दिन भर में बहुत सारे छात्रों से मिलती होंगी, बहुत सारे पेरेंट्स आपसे मिलते होंगे, आप इतने लंबे समय से एजुकेशन को फॉलो करती आ रही हैं। अगर पास्ट के साथ साथ अगर हम फ्यूचर की तरफ भी देखने की कोशिश करें तो आने वाले सालों में जिस फ्यूचर रेडी एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा आपके लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, इट्स बीन नियरली मोर देन 3 decades आई एम इन एजुकेशन, ठीक है। तो मैंने बहुत ये पैराडाइम शिफ्ट देखा है एजुकेशन में, स्पेशली जब से 2020 में हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट हुई है। उसके बाद एजुकेशन की तरफ देखने के, समझने के, इसमें हमारा मायना चेंज हुआ है। क्योंकि जब इतने सालों से हम एजुकेशन से डील कर रहे हैं तो अब लगता है कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्टडिंग सम कोर सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस पढ़ ली और उसकी कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमें हो गई, एंड दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का मायना क्या है? एजुकेशन की एक जो बेसिक परिभाषा है वो यही है कि एजुकेशन जो बच्चे को फ्यूचर रेडी बनाती है, ठीक है ना। अब उसके लिए पहले हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा कि फ्यूचर है क्या। फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट इनोवेटिव थिंकिंग, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। अब अगर फ्यूचर एजुकेशन की बात करते हैं और इन चीज़ों का हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं तो हम फ्यूचर रेडी एजुकेशन की बात नहीं कर सकते। क्योंकि अब से अगर हम 10 साल पीछे देखें तो हम इस तरह के समय में नहीं थे जहाँ की सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है, जहाँ स्किल्स पे बहुत काम हो रहा है। आज के समय में एक बच्चे के पास अगर कुछ डिग्रीज हैं और उसके पास स्किल्स नहीं हैं तो वो बच्चा भी बहुत जगह प्लेटफॉर्म्स पे फेलियर हो सकता है। लेकिन आज के समय में अगर बच्चे के पास एक बेसिक एजुकेशन के साथ कुछ स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है और वो वेल प्लेस्ड है, तो जब फ्यूचर इस तरफ बढ़ रहा है जहाँ क्रिएटिविटी विल पे, कोलैबोरेशन विल पे, जहाँ सॉफ्ट स्किल्स विल पे, जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर फील्ड, तो फ्यूचर रेडी एजुकेशन का मतलब ही यही है, एजुकेशन विच प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर रेडी करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज लाइफ स्किल्स, वेदर आई टॉक अबाउट सॉफ्ट लाइफ स्किल्स और एडवांस लाइफ स्किल्स, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की डेट में जब हम एक बच्चे को की तरफ देखते हैं, जब बच्चा जस्ट स्टेप इन करता है एक स्कूल में, उस समय कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, बच्चे की मोटर स्किल है, बच्चे की बाकी मूवमेंट्स हैं, उन चीज़ों को देखें। लेकिन ग्रेजुअली हमें बच्चे को आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी करना है। उसकी तरफ हमें देखकर ही अपनी आज के करिकुलम पे काम करना होगा, आज की जो टीचिंग्स है उस पे काम करना होगा। अगर आज हम अपनी एजुकेशन में इंटीग्रेट नहीं करेंगे इन चीज़ों को, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, AI टूल्स की बात करें, तो बच्चा कैसे सीखेगा और कैसे हैंडल करेगा फ्यूचर में जाके। आज हम सारी पेमेंट्स ऑनलाइन करते हैं, है ना, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो बच्चे को ये बेसिक नीड है, ये भी सिखाना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर रेडी एजुकेशन का मतलब अभी भी वही है जो एक पहले, अगर मैं 50 साल पहले भी एजुकेशन का मतलब परिभाषा की बात करूं तो उसका मतलब यही होता था कि शिक्षा जो बच्चे को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करेगी, ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करेगी। तो ज़िंदगी क्या, ज़िंदगी जो आगे आ रही है वो ज़िंदगी है। तो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड एज फ्यूचर रेडी एजुकेशन। आपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में बात की, मुझे एक थॉट याद आ रहा है कि जब हम 2047 के विकसित भारत में एंटर करेंगे तब आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उस समय पर, या फिर एजुकेशन वो है जो अभी चली आ रही है, एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी? एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इतनी एजुकेशन जो है ना वो दैट इज़ कम्प्लीटली सप्लीमेंटेड विद टेक्नोलॉजी दीज डेज, एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ बून टू एजुकेशन। हर चीज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है।
और क्यों है? क्योंकि इससे असेसिबल भी है, इंटीग्रेटेड भी है, एजुकेशन एवरीवेयर एवरी टाइम अवेलेबल भी है. इफ़ यू वांट टू रीड एनी बुक विद इन नो टाइम यू कैन यूज़ योर फोन एंड कैन रीड अ बुक. सो इट्स लाइक दैट. तो जब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, एक चीज़ तो पक्की है कि टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है. आज की डेट में कितने यूथ हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उतनी ही एफिशिएंसी से कर रहे हैं, उतने ही उनकी प्रोडक्टिविटी भी है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा मुझे लगता है नॉलेज ऑफ ऑल दीज विच combinedly which makes this as education. ठीक है ना. एजुकेशन मैं फिर से कहूँगी इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू 4-5 कोर सब्जेक्ट्स. एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट नोइंग एवरीथिंग कमिंग इनटू आवर लाइफ. दैट इज़ एजुकेशन. अब आर्ट इन एजुकेशन कैसे इंटीग्रेट करना है हमें. मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ, मैं म्यूज़िक में ही बहुत कुछ आगे जाके करना चाहती हूँ, तो मुझे पीछे से एक सपोर्ट चाहिए एजुकेशन का कि हाउ कैन आई इंटीग्रेट माई आर्ट लव into education, or how education can provide me those platforms wherein I'm growing well with my aptitude which is music, you know, just an example. मतलब म्यूजिक टेक्नोलॉजी एआई की हम कितनी ही बात कर लें, मुझे लगता है कि कड़वा सच फिलहाल समाज का हमारा ये भी है कि समाज में एक ऐसा तबका भी है जो गाँवों और छोटे कस्बों में रहता है. आज कहीं पर एक 10 साल की एक छोटी सी बच्ची बैठी होगी जिसके घर में किसी ने शिक्षा का आज तक मुंह तक नहीं देखा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ है. उसके गांव में इंटरनेट नहीं पहुंचा. ऐसे कई गांव हैं जहां पर आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है. उसके गांव में किसी ने स्कूल या कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी, सोचना तो बहुत दूर की बात है. वो इस पूरे सिस्टम के लिए इनविजिबल है. क्या आपका सिस्टम उन्हें देख पा रहा है, या फिर कब होगा कि वो सिस्टम उस बच्ची को एक बार देख पाएगा? देखिए, जहाँ तक वहाँ तक पहुँचने की बात है, वहाँ ना मुझे पहुँचने की ज़रूरत है ना आपको पहुँचने की ज़रूरत है. टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली पहुँच रही है. मैं तो डीप से डीप रूरल एरियाज़ के गांव की भी बात करूँ, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं उससे ज़्यादा नहीं बात कर सकती. मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच चुकी है. ठीक है ना. आज हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प हैं घर पर. एकदम हम पूछते हैं कहाँ से आप हैं, वो डीप रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, विलेजेस की बात करेंगे, जहाँ पर कहीं किसी तरह की कोई एडवांसमेंट नहीं है. चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के एडवांसमेंट की बात करें या किसी और तरह के एडवांसमेंट की बात करें, वो एडवांसमेंट नहीं है. लेकिन ये लोग अपने फ़ोन को बहुत अच्छी तरह चलाना जानते हैं. फ़ोन से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है वो निकालना जानते हैं. फ़ोन से कम्युनिकेट कैसे करना है अपने घर पे वो चाहते हैं. आई डोंट नो, जब आप कह रहे हैं कि वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है टेक्नोलॉजी, मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा. मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने देश की बात करूँ, टेक्नोलॉजी हर कॉर्नर में पहुँच चुकी है. एकदम आप किसी एक नॉर्मल ट्रेन में सफ़र करें और बिल्कुल आप गांव विलेजेस की बात करें, वहाँ के लोग भी अगर वहाँ बैठे होंगे वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल हैं. और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आ रही है वो धीरे धीरे उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना भी रही है. तो एजुकेशन का ये एक छोटा सा ज़रिया मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बून है. इसके थ्रू हम एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं. मुझे भी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर तक हम ना पहुंच पाएं, हो सकता है वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं सिखाने की, वहाँ पे स्कूल खड़ा करने की और उनमें सारे रिसोर्सेज डालने की, शायद उसमें टाइम लग सकता है. लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या पूरे दुनिया में उसकी अवेयरनेस हो रही है, मैं तो इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ. लेकिन हमें काम कहाँ करना है, काम करना है उसकी अवेयरनेस पे और उसका सेफ यूज़ पर. वो मुझे बहुत चिंतित करता है कि सब जगह स्प्रेड हो रही है, ऐसे स्प्रेड है, लेकिन उसका सेफ यूज़ क्या है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए. मुझे लगता है हमारे देश को उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरी है. मुझे भी लगता है कि डिजिटल इंडिया जो है वो विकसित भारत की उसे एक पहली नींव तो कहा जा सकता है. आपकी नज़र में साल 2047 का विकसित भारत कैसा होगा? एक बहुत छोटा सा थॉट, 2 लाइन का. बहुत खूबसूरत होगा, दुनिया में सबसे आगे होगा. बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं. आज भी आप बात करें, पूरे विश्व की बात करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स आर फ्रॉम इंडिया. तो मुझे तो अपने देश का फ्यूचर बहुत खूबसूरत दिखता है. मुझे देश अपना विश्व में सबसे ऊपर दिखाई देता है और फिर से विश्व गुरु बनेगा हर मामले में. मैं तो वहाँ देखती हूँ अपने देश को. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.